देखते हैं एक नया टॉपिक जो कक्षा 10 का निर्देशांक ज्यामिति का है। निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत आज से करते हैं और कक्षा 10 में जो निर्देशांक ज्यामिति है उसकी शुरुआत पाठ 7 से होती है, अर्थात आज हमको 7.1 से चलना है। अब ये देखना है कि 7.1 में सवाल किस तरह के हैं, क्या कठिन होंगे, सरल होंगे, हमें किस प्रकार से हल करना है, ये सब बातें ध्यान से देखेंगे। तो देखिए कि जैसे कि 7.1 में आज का पहले सवाल में पूछा गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के, शब्द यहाँ पे युग्म आया है, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात इन जोड़ जितने भी जोड़ा आएंगे, जैसे कि सवाल नंबर फर्स्ट पे देख पा रहे हैं कि 1 और 2 जोड़ा आ गया ना, कि बीच की दूरी निकालना है, यानी इन सवालों में बीच की दूरी निकालना है। तो बस यही जानना है हमें कि बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, इसको बड़े ही ध्यान से देखते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं बीच की दूरी। सबसे पहले सवाल नंबर 1 को नोट करते हैं। सवाल नंबर 1 में लिखा क्या है, 2,3 और फिर लिखा है 4,1। बड़े ही आसान सवाल होते हैं, बस समझने की ज़रूरत है कि बीच की दूरी निकालते कैसे। सबसे पहले पॉइंट क्या है कि इसमें जो आया इसको मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1, यानी जो पहले कोष्ठक में है उसको 1 मानेंगे, अर्थात x1 और y1, और जो दूसरे कोष्ठक में है उसको मानेंगे x2 और y2, कुछ इस तरह से। यानी अब हमारे पास नोट हो चुके हैं कि x1 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 4 और y2 का मान है 1। अब निकालना क्या है, बीच की दूरी। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे बीच की दूरी, और अगर बीच की दूरी निकालना चाहते हैं तो बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल नोट करेंगे बच्चे इसको। क्या होता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखा क्या गया है कि बीच की दूरी का सूत्र ये हो गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये किसका सूत्र है, बीच की दूरी का। और अब इसमें क्या करना होगा कि मान रखाएंगे। देखिए कैसे रखाते हैं। सबसे पहले करणी चिन्ह लगाया गया, x1 लिखा है, तो देख लीजिए x1 का मान क्या है 2, तो बड़े ही आसानी से बच्चे भी 2 उतारेंगे, फिर माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। x2 लिखा है तो x2 का मान कितना है 4, ये आ गया 4, और इसमें लगा है होल स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस लगाएंगे। ये लिखा है y1, देख लीजिए यहाँ पे y1 का मान कितना आ रहा है 3 लगाएंगे, माइनस y2 लिखा है तो y2 का मान, ये लिखा है y2 का मान है 1, इसमें भी लगा है होल स्क्वायर। अब देखिए आगे, फिर उसी तरह करणी चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखते हैं आगे 2 में 4 घटाइए, यानी प्लस और माइनस घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या का। 2 में 4 घटाएंगे तो 4 में बड़ी संख्या भी है और माइनस भी लगा है, तो जैसे ही घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा बड़ी संख्या का, यानी 4 में 2 गए 2 और बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया स्क्वायर लगाइए, प्लस फिर लिखिए, और 3 में 1 अर्थात 3 में -1 करेंगे तो 2 आएगा, और इसका भी होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए ऐसे। फिर इसके बाद देखिए अब क्या होगा, माइनस को 2 बार गुणा करते हैं ऐसे करके, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या आएगा प्लस, यानी माइनस को 2 बार गुणा करने से प्लस आ गया, और 2 का 2 बार गुणा करिए तो कितना आ जाएगा 4, 2 का 2 बार गुणा करने से क्या आ गया 4, और 4 के बाद फिर लिखा है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। फिर लिखा है 2 का 2 बार गुणा करिए यानी वर्ग करिए तो आ जाएगा 4, और आगे देखते हैं फिर क्या होगा कि यहाँ पे लगा है करणी चिन्ह, और 4 मिलके कितने हो जाते हैं 8, और 8 को वर्गमूल अगर लेंगे तो कैसे लिया जाता है, इसको भी बच्चे ध्यान देंगे जो ले नहीं पाते हैं। तो देखिए 8 को ऐसे लिखेंगे, 8 किससे कटता है 2 से, 2 चौके 8, 4 किससे कटेगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 किससे कटेगा 1 से, 2 1 कम 2। यानी देखा क्या गया कि वर्गमूल किसका लेंगे, जिसका जोड़ा बने। तो इसमें से जोड़ा बना उसको एक बार लिखते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको करणी चिन्ह के साथ लिखते हैं, और मात्रक लिख दीजिए। यानी बीच की दूरी कुछ इस तरह से निकाली जाती। इसी तरह अब देखते हैं इन आगे के सवालों को ये कैसे हल होंगे। उम्मीद है बच्चों को अच्छा समझ में आया होगा। और अगर इसमें कम आया है देखिए तो इसका सवाल नंबर 2 और 3 है जो बिल्कुल क्लियर कर देंगे बच्चों को।